इस क्वेश्चन में एफ(x) इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n क्यूब सिग्मा k इज़ इक्वल टू 1 से लेके लॉग्स ऑफ k स्क्वायर अपॉन 3 पावर x के बारे में बात हो रही है और हमें इस फंक्शन का समेशन करना है इनफिनाइट टर्म्स के लिए, राइट? तो पहले तो हमें इस फंक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये जेईई मेंस 2026 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो भाई इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि अगर मैंने एफ(x) को सिम्प्लीफाई किया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट? और ये एक तरह लगता है बॉक्स। बॉक्स ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, राइट? है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ x बोले तो अंदर वाली क्वांटिटी, राइट? है ना? माइनस का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, राइट? है ना? ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मैंने इसको खोलने की कोशिश की, मतलब अगर मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो पहला वाला टर्म जो बनेगा सिग्मा का, वो सिग्मा k बराबर 1 से लेके n तक k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x भी दिखेगा और माइनस, और दूसरा वाला जो टर्म बनेगा वो बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x, और नीचे में क्या दिखेगा मेरे को 1 बाई एन क्यूब को मैं अंदर भी ले सकता हूँ बिकॉज ये सिग्मा जो है वो किस पे चल रहा है, वो जो सिग्मा है वो k के ऊपर चल रहा है, राइट? उसके अंदर जो k है k इज रनिंग, राइट? तो n इज कांस्टेंट फॉर दैट सिग्मा, करेक्ट? मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ k स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x अपॉन n क्यूब, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करेक्ट ना? बिकॉज ये जो n क्यूब है ये बेसिकली k के इंडिपेंडेंट है, राइट? है ना? ये जो तेरे को ये जो सेकंड वाला सिग्मा दिख रहा है ये तो जीरो है बिकॉज ये जो फ्रैक्शन पार्ट वाली क्वांटिटी है ये 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी, राइट? है ना? तो ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है 0 से 1 के बीच में, उसको तू जोड़ रहा है और नीचे में एन क्यूब है, तू चाहे तो उसको सैंडविच से भी प्रूव कर सकता है। तो जिन बच्चों ने फ्रैक्शन पार्ट वाले सवाल किए हैं, जो पुराने सवाल, उनको ये पता है कि सैंडविच के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये जो क्वांटिटी होगी ये 0 होगी, राइट? और जिसने अगर ये सवाल नहीं करा तो वो पहले फ्रैक्शन पार्ट वाले सवाल करे और फिर जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करे। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि एफ(x) की जो वैल्यू होगी वो बनेगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये क्वांटिटी कितनी बनेगी भाई? ये 3 की पावर x तो बाहर आ जाएगा बिकॉज़ वो सिग्मा की इंडिपेंडेंट है, बिकॉज़ सिग्मा जो है वो k के ऊपर चल रहा है, राइट? और नीचे में n क्यूब और ऊपर में सिग्मा k स्क्वायर है व्हिच इज़ नथिंग बट n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, राइट? और मुझे यहाँ पे ये जो 3 की पावर x है ये अगेन लिमिट के बाहर आ जाएगा बिकॉज़ लिमिट तो n के ऊपर लगी है। तो बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n क्यूब। और जिसको ये पता है कि ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सवाल में ऊपर में एन एन क्यूब का टर्म चल रहा है और नीचे में भी एन क्यूब है। तो इसका जो लिमिट आएगा वो कितना आ जाएगा? एन क्यूब के कोएफिशिएंट का रेशियो। ऊपर में एन क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे में 6 है। तो बेसिकली इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? 2/6 बोले तो 1/3, और ये बन जाएगा 1/3 की पावर x इंटू 1/3। बेसिकली तेरा फंक्शन रेडी हो जाएगा 1/3 की पावर x प्लस 1। अब मुझे क्या करना है? मुझे इसको इनफिनाइट सम करना है। तो 12, अगर मैं f ऑफ 1 करूँगा तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा? 1/3 स्क्वायर। ऑफ 2 करूँगा तो 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। ये तो बेसिकली इनफिनाइट जीपी हो गया। ए 12 हो गया, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये हो गया तुम्हारा 1/9 अपॉन 1 माइनस आर, आर तो बोले तो 1/3। ये बेसिकली आ जाएगा 36/18 व्हिच इज़ नथिंग बट 2, व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन ए। और इस तरह से भी तू जेईई मेंस के जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर तेरे लिमिट के फंडे क्लियर हैं, तेरी बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर क्लियर है, तो इस तरह से भी तू इस क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड के अंदर सॉल्व करके निकल सकता है। और जिन्होंने ये इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, वही बच्चे कहते हैं सर पेपर तो बहुत लेंथी आया था, पेपर काफ़ी टफ था। तो भाई पेपर जो है वो मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर तुमने प्रैक्टिस सही से की है तो इस तरह के सवाल भी तू 30 टू 40 सेकंड में करके निकल सकता है। चैनल को लाइक कर, शेयर कर और सब्सक्राइब कर।